morning students. I hope you are good. Today we will start poem number 1. In previous chapter we learn about the best Christmas present in the world. But today we will start the chapter, the poem name is The Ant and the Cricket. अब इसके बारे में आपने सुना ही होगा, एंट और क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट एक सिली सा एक मतलब इंसेक्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है और वो पूरे गर्मी मजे मारता है, कुछ काम नहीं करता है। और लास्ट में जब विंटर आता है, जब उसे खाने की ज़रूरत होती है तो उसके पास खाना नहीं होता है, मतलब जब काम का टाइम होता है तब वो काम नहीं करते हैं। और जब खाने का मतलब जब खाना नहीं मिलता तो वो खाना कलेक्ट ही नहीं किया होता तो वो फिर भूख से तड़पता है। तो ये एक कन्वर्सेशन है किसके बीच में, एंट और क्रिकेट के बीच में। तो क्रिकेट एक गेम वाला क्रिकेट नहीं है, इंसेक्ट का नाम है क्रिकेट। और ये फेबल है। फेबल मीन्स ऐसा होता है, ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स बोलते हैं, एनिमल्स बात करते हैं और उससे हमें कोई मोरल मिलता है। मोरल क्या मिलेगा वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, मोरल क्या मिलता है। और वो मोरल हमारे लिए भी क्या यूजफुल है वो भी इसमें मैं आपको पोयम के लास्ट में बताऊंगा। तो shall we start our poem? A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब एक silly young cricket है, एक young सा cricket है, accustomed to sing मतलब उसे हमेशा गाना गाना बहुत पसंद था। यूजुअली वो क्या करता था, सिर्फ गाने का। accustomed means यूजुअली वो क्या करता था, सिर्फ गाना ही गाता था। Through the warm sunny month मतलब गर्मी और सनी मतलब सूरज अच्छी तरह निकला हुआ ऐसा मंथ है, ऑफ गे समर, गे मींस जॉयफुल समर, गे मींस क्या है, जॉयफुल समर, एंड स्प्रिंग का मौसम है, मतलब सुबह ठंडी है लेकिन दोपहर में अच्छी धूप निकलती, गर्मी निकलती है, ऐसा मौसम सीजन के बारे में बताया है। began to complain when he found that at home, अब वो कंप्लेन करने लग जाता है। क्या, घर पे रहकर वो कंप्लेन कर रहा है। क्यों, क्या कंप्लेन कर रहा है? His cupboard was empty, उसके कवर्ड कैसे हैं, खाली हो गए, empty हो गए। And winter was come, winter आ गई है और उसके जो कवर्ड है वो खाली हो गए, मतलब खाली है। और विंटर आ गई है मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree, not a crumb to be found. Crumb means bread, कोई भी टुकड़ा नहीं है ब्रेड का, मतलब कुछ नहीं है, रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं है। On the snow-covered ground मतलब ग्राउंड के ऊपर पूरा स्नो आ गया है, स्नो गिर गया है, तो फिर अब ग्राउंड के ऊपर कुछ भी खाने के लिए नहीं, कोई फ्लावर दिखाई दे रहा है, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना कोई फ्लावर उसे दिखाई दे रहा है, ना ही कोई पेड़ के लीफ दिखाई दे रहे हैं, ट्री के लीफ दिखाई दे रहे हैं। ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant. Now, oh what will become मतलब अब क्या होगा, ये क्रिकेट बोलता है मेरा क्या होगा, क्योंकि खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। अब वो सोचता है मेरा क्या होगा, मैं विंटर में कैसे अपने दिन निकालूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। At last by starvation and famine made bold, starvation means भूखमरी, बहुत भूखा है वो, और
famine means extremely फूड है ही नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, खाना ही नहीं। famine means extremely scarcity of food, खाना ही नहीं है, मतलब सूखा अकाल पड़ा हुआ है, भूख से है और अकाल, उसके पास कुछ खाने के लिए मेड बोल, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। All dripping with wet and all trembling with cold. Dripping with wet मतलब जो पानी टपकता है, ड्रिप होता है, बूंद बूंद जो टपकती है, वैसा मतलब तरस रहा है, वो बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड मतलब वो कांप भी रहा है क्योंकि ठंडी आ गई है और भूख लग रही है, इसलिए उसको उसका बॉडी भी सेक कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है विद कोल्ड, कोल्ड की वजह से, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट खाली है, इसलिए उसको ठंडी भी ज्यादा लग रही है। Away he set off to misery and to see if to keep him alive he would grant. अब वो एंड के पास जाता है और एंड के पास जाकर देखता है कि क्या शायद वो मेरी हेल्प कर दे, वो मुझे जिंदा अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हेल्प कर दे। He would grant, शायद वो मुझे हेल्प करे। Him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he had repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. अब वो उसे शेल्टर देगी, बारिश जो हो रही है उससे उससे शेल्टर मतलब जो स्नो गिर रहा है उससे वो शेल्टर, उसको रहने के लिए जगह देगी। और माउथफुल ऑफ ग्रेन मतलब इतना ग्रेन जितना मेरा माउथ भर जाए, इतना पेट भर जाए, इतना ग्रेन मुझे मतलब खाना देगी, वो चाहता है। ही विश टू ओनली टू बोरो, वो बोरो करना चाहता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि ले लिया फिर देगा नहीं वापस, वो बोरो कर रहा है, वो उधार ले रहा है। और ही हैड रिपे इट टुमारो, वो क्या बोलता है, मैं इसे वापस रिपे कर दूंगा कल, मैं मतलब जब जैसे ही विंटर खत्म हो जाएगा फिर समर आएगा तो मैं इसे रिपे कर दूंगा, वापस दे दूंगा। इफ नॉट, अगर तुम नहीं दोगे, एंड को बोलता है अगर तुम नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा स्टारवेशन एंड सॉर, स्टारवेशन मतलब भूख से, एंड सॉर उदासी से, क्योंकि उदास होके और भूख लग रही है कि खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, तो उससे ही वो मर जाएगा, वो ऐसा बोलता है। अब आगे क्या says the ant to the cricket, I am your servant and friend. अब एंड क्या, अभी तक तो ये क्या था, क्रिकेट ही बोल रहा था कि ये सारी चीजें मुझे चाहिए, कैसी मतलब जो सीजन है कैसा है, मेरे पास फूड नहीं है, दिखाई कैसा दे रहा है, और फेमाइन है मतलब मुझे कैसा फीलिंग हो रहा है, वो सारी चीजें बताता है। लेकिन अब एंड आंसर देती है, एंड आंसर देती है, says the ant to the cricket, I am your servant and friend. एंड क्या बोलती है कि मैं, ओ क्रिकेट, मैं आई एम योर सर्वेंट, मैं आपकी सर्वेंट हूँ और फ्रेंड भी हूँ, क्योंकि वो साइज में छोटी होती है और क्रिकेट बड़ा होता है, तो वो क्या बोलती है, मैं सर्वेंट भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, वी एंड्स नेवर बोरो मतलब हम कभी भी किसी से उधार नहीं लेते हैं, नहीं किसी को उधार देते हैं। बोरो मीन्स लेना, लैंड मीन्स देना, LND लैंड, LEND लैंड। बोरो मतलब उधार लेना, न ही किसी को देते हैं। वी एंड्स नेवर लैंड, हम ना किसी को देते हैं उधार पे, ना किसी से लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द weather was warm, quoth the cricket, not I. अब पूछते हैं उससे कि ओ डियर क्रिकेट, ये बता ऐसा कि तूने क्यों कुछ, जब वेदर वार्म था, जब गर्मी थी, तो तूने क्यों कुछ काम नहीं किया। कोट द क्रिकेट, नॉट आई, मैंने नहीं किया। वो बोलती क्यों नहीं किया, बोलती नहीं किया मैंने, बस वो आंसर ऐसे दे रहा है, क्यों पूछ रहे हैं, नॉट आई, अब वो आंसर बता रहा है क्यों नहीं किया। My heart was so light that I sang day and night, वो बोलता है मुझे तो इतना
लाइट मीन्स वैसा नहीं कि हल्का है, बहुत अच्छा फील कर रहा था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात गा रहा था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, क्योंकि जो नेचर है वो कैसा दिख रहा था, गे दिख रहा था, मतलब बहुत जॉयफुल नेचर था, इसलिए मैं दिन रात गाते रहता था। You sang, sir, you say. Go then, say the and dance the winter away. अब you sang मतलब अब कौन बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं एंड बोल रही है कि you sang, अब जाओ गाओ सर जाकर, सर बोल रही है, उसको इज्जत देके बोल रही है कि सर आप जाकर गाओ। अब go then, अभी जाओ, Seize the and dance the winter away, अभी गाना गाया था ना, अभी विंटर में डांस कर लो, ठीक है, वो उसे टोंट मारी, मतलब सुना रही है। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks called this a fable, I warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. देखो इससे ही कुछ हमसे हमारा जो मोरल है ना, जो लास्ट लाइन है पोयम की, वही मोरल है, मैं आपको बताता हूँ। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. अब क्या बोल रहे हैं कि एंडिंगली वो है ना, उसको मना कर देते हैं कि अब तो आप जाके जो भी करो, और जो वो लिटिल क्रिकेट है आउट ऑफ द डोर, मतलब उसे बाहर निकाल देते हैं, और उस जो क्रिकेट है उसको बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पर पोयम खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर है फोक्स कॉल्ड दिस अ फेबल, फोक्स मींस लोग, फोक मींस क्या है, लोग बोलते हैं ये एक फेबल है। फेबल मींस दो एनिमल, जो इंसेक्ट्स बात करते हैं एक दूसरे से, और उससे कुछ मोरल निकलता है, अच्छी बात निकलती। आई विल वॉरंट इट ट्रू, ये सच होगा, क्योंकि ऐसा होता है। क्या होता है, सम क्रिकेट हैव 4 legs, मतलब इसमें जो क्रिकेट है ना उसके 4 लेग, वो क्रिकेट की बात कर रहे हैं। एंड सम हैव 2, सम हैव 2 मींस हमारे बारे में बात हो रही है, मतलब क्या हमारे बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कि पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी है। द पोएट मीन्स दैट द फेबल इज ट्रू फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल, ह्यूमन बीइंग के लिए भी है। क्यों? दो 2 legs some of us behave like that 4 leg cricket, ये बोलना चाहते हैं कि द पोएट रिफर टू द पीपल, क्या बोल रहे हैं पोएट, रिफर मतलब पीपल को क्या बोल रहे हैं, who spend all their earning and lay nothing by, मतलब पूरे दिन मतलब ऐसे मजे करते रहते हैं। जैसे कुछ टाइम आते हैं, जैसे अभी एग्जाम के बारे में हम देख सकते हैं कि एग्जाम आ रही है, अब कोई पर्सन एंड की तरह बिहेव करेगा कि कंटिन्यूस डेली स्टडीज करता रहेगा, और एग्जाम के टाइम पे रिलैक्स होगा, कोई उसे टेंशन नहीं होगा। लेकिन कुछ पर्सन क्या होते हैं, क्रिकेट की तरह होते हैं कि जब एग्जाम आएगी ना तब देख लेंगे, पूरे टाइम मस्ती करते हैं, और जब एग्जाम आती है तब टेंशन में घूमते हैं। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो इसे। तो क्रिकेट से भी कोई लोग रिलेट करते हैं, और कोई लोग एंड से भी रिलेट करते हैं, लेकिन हमें बनना कैसा है, एंड की तरह बनना है कि डेली थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, जिससे हमें आगे जाके मुसीबत ना हो, जब टाइम आएगा तब मुसीबत ना हो। हमें क्रिकेट की तरह नहीं बनना है कि जब टाइम है काम करने का तब हम लोग मजे कर रहे हैं, और जब रिजल्ट का टाइम आया, जब मतलब मेन जो काम का जब टाइम आया उस टाइम पे वो रो रहा है कि मैं पहले ये कर लेता, वो कर लेता, ये सारी चीजें। और जो ये है एसॉप्स फेबल है, एसॉप्स जो पोएट है वहाँ से ये लिया गया है, और लिटरली ये हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी लाइफ से भी कि हमें कैसे रहना है, हमें एंड की तरह रहना है, हमें क्रिकेट की तरह नहीं रहना है। ओके, तो अब हम लोग हार्ड वर्ड्स जो है वो देख लेते हैं। मैंने मीनिंग सारे जो हार्ड वर्ड्स है उसके बताए हैं वीडियो में, लेकिन यू नीड टू फाइंड बाय योरसेल्फ
आप फाइंड करोगे कहाँ से? डिक्शनरी में से फाइंड करोगे। तो शैल वी स्टार्ट? चलो, एक्स्टम, ACCUSTOMED, एक्स्टम। एक्स्टम मीन्स यूजुअली, रेगुलरली। फिर हम लोग देखेंगे क्रम, CRUMB, क्रम। क्रम, क्रम मीन्स जो छोटे छोटे जो ब्रेड होते हैं उसके टुकड़े होते हैं उसे क्रम बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे स्टारवेशन, यहाँ पर स्टारवेशन मतलब भूखमरी। फेमाइन मीन्स, फेमाइन मतलब स्कैर्सिटी ऑफ फूड, मतलब बहुत कम फूड की कमी हो जाती है, उससे फेमाइन कहा जाएगा। फिर आएगा ट्रैम्बलिंग, ड्रिपिंग, ड्रिपिंग है। उसके बाद DRIPPING, ड्रिपिंग। उसके बाद ड्रिपिंग मीन्स जो बूंद बूंद टपकता है, जो पानी जैसे जो टैप है, टैप में से जो ड्रिप हो रहा है मतलब टपक रहा है, उसको ड्रिपिंग कहा जाएगा। ट्रैम्बलिंग, TREMBLING, ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना, शेक होना। ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना। मिजरली, मिजरली का मीनिंग आपको फाइंड करना है। मिजरली मीन्स कंजूस, मिजरली मीन्स कंजूस। एंड को बताया गया है कंजूस एंड, लेकिन कंजूस नहीं है वो, एक बहुत वाइजली उसने स्टेप लिया, क्योंकि उसने मेहनत की, वो अपनी मेहनत दूसरों को क्यों दे, ये हो सकता है यहाँ पर। अब उसके बाद हम देखेंगे सौरव, यहाँ पर सौरव। सौरव का मीनिंग होता है फीलिंग ग्रेट सैडनेस, बहुत उदासी फील करते हैं, उसका सौरव होगा। लैंड, यहाँ पर देखो LEND, लैंड। लैंड का मीनिंग होता है उधार देना किसी को, यहाँ पे बोरो मतलब उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना। गे, GAY, गे, यहाँ पर गे है। गे का मीनिंग यहाँ पर है जॉयफुल नेचर, जो होता है हैप्पी, बहुत मजेदार नेचर। जैसा अगर आपको रेनी सीजन बहुत अच्छा लगता है तो रेनी सीजन आपको गे दिखेगा, क्योंकि वो जॉयफुल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर बाद में हम देखेंगे हैस्टीली। हैस्टीली मीन्स बहुत जल्दी, हरीली, बहुत जल्दी। फोक्स मीन्स लोग। फोक मैंने आपको बताया, फोक मीन्स क्या होता है? लोग होते हैं, लोगों ने ऐसा बोला, जैसे लोकगीत, तो फोक सॉन्ग। लोकगीत मीन्स फोक सॉन्ग, लोग। और उसके बाद वारंट, WARANT, वारंट मीन्स कोई ऐसा स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट जो सच्चाई बताए, वारंट। आई विल वारंट इट ट्रू, मतलब ये सच्ची बात है, वारंट। ओके, काउंट कर लेते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हार्ड वर्ड्स है। और यू नीड टू फाइंड दिस हार्ड वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी में फाइंड करना रहेगा। और राइट द मीनिंग इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जो सिंपल हो, जिससे आप रीड कर सको। ऐसी यू कैन फाइंड इट, आप उसमें ढूंढ सकते हो डिक्शनरी में। ये आपको फाइंड करना है। यू नीड टू राइट अ पोएम आल्सो, पोएम भी लिखनी है। और जो रिमेनिंग वर्क है वो आपको जो प्रीवियस चैप्टर का जैसे PDF मैनर में आया था, सिमिलरली यू विल गेट इन अ PDF मैनर होगी, PDF में ही आपको आएगा। सो द पोएम इज गॉट फिनिश। और यहाँ पर हमने हार्ड वर्ड्स भी चेकआउट कर लिए। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो चैप्टर नंबर 2 होगा, उसमें हम लोग मिलेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।